नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय। नमस्कार, यह है किस्सा कहानी और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं देश के 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी। आज सुनिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। ये शोर कैसा? महादेव शिव ने अपने नेत्र खोलते हुए पूछा। कैलाश पर्वत के शांत सात्विक वातावरण में महादेव ध्यानस्थ बैठे थे कि एकाएक तीव्र वार्तालाप का शोर सुनकर उनका ध्यान भंग हो गया और वे आसपास देखते हुए पूछ बैठे कि यह शोर कैसा। यही दशा पार्वती जी की हुई थी। वे अपने किसी कार्य में संलग्न थी और काफी देर से अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के बीच चल रहे वार्तालाप की धीमी धीमी ध्वनि सुन रही थी। आज दोनों ही भाई किसी अति आवश्यक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ये सोचकर पार्वती जी ने उनके वार्तालाप में विघ्न डालना उचित नहीं समझा और अपने काम में लगी रही। परंतु अब अचानक ही दोनों भाइयों के वार्तालाप ने बहस का रूप ले लिया था और दोनों की ही ध्वनि तीव्र से तीव्रतर होती जा रही थी। इसी क्रम में महादेव शिव भी ध्यानस्थ नहीं रह पाए थे और उनका ध्यान भंग हो गया। जब पार्वती जी ने दोनों ही पुत्रों का उच्च स्वर और उस पर महादेव का प्रश्न सुना तो वे अपने हाथ का काम छोड़कर शीघ्र महादेव के पास चली आई। ये कैसा शोर है पार्वती? आज हमारे दोनों ही पुत्र किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? वैसे ये हमें चर्चा कम और बहस ज्यादा लग रही है, शिव जी ने कहा। महादेव के प्रश्न सुनकर देवी पार्वती बोली, जाने क्या बात हुई। आज प्रातः से ही दोनों किसी विषय पर चर्चा तो कर रहे हैं, परंतु लगता है अब दोनों ही अपना धैर्य खो चुके हैं। हमें शीघ्र ही दोनों को यहां बुला लेना चाहिए। पार्वती की बात सुनकर महादेव ने नंदी को गणेश और कार्तिकेय दोनों को ही उनके पास लेकर आने को कहा। शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए नंदी शीघ्र ही दोनों भाइयों को महादेव और देवी पार्वती के सामने लेकर आए। मां और पिता दोनों को ही एक साथ चिंतित मुद्रा में बैठे देखकर दोनों भाइयों को यह समझते देर नहीं लगी कि उनके बीच हो रही लड़ाई का स्वर कुछ ज्यादा ही ऊंचा था। दोनों ही अपने माता पिता के सम्मुख सर नवाकर खड़े हो गए। दोनों को इस तरह सर नवाकर सामने खड़ा देख महादेव शिव का गंभीर स्वर गूंजा। गणेश, कार्तिकेय, क्या बात है? किस विषय पर इतने उच्च स्वर में चर्चा हो रही थी? क्या कोई समस्या है? दोनों ही पुत्रों को अपने पिता की आंखों में देखने का साहस नहीं हुआ। दोनों को ही चुपचाप खड़ा देखकर पार्वती ने बात का सूत्र पकड़ लिया। वो बोली, क्या बात है बच्चों, बोलो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे पिता तुम्हारी हर समस्या का निदान करेंगे। देवी पार्वती द्वारा मधुर वाणी में कही इस बात से पिता और पुत्रों के बीच उत्पन्न हुआ तनाव कुछ कम हुआ और साहस कर कार्तिकेय बोले, देखो ना मां, मैं गणेश में आयु से बड़ा हूं, फिर भी यह कहता है कि यह मुझसे पहले विवाह करना चाहता है। कार्तिकेय का इतना कहना था कि महादेव और पार्वती दोनों ही मुस्कुरा पड़े। महादेव बोले, पार्वती, हम तो भूले बैठे थे कि हमारे पुत्र विवाह योग्य आयु में आ चुके हैं। हमें जल्द ही इन दोनों के लिए उचित कन्याओं का शोध आरंभ करना होगा। परंतु पिताजी, पहले विवाह मेरा ही होगा, मेरे बाद गणेश का। कार्तिकेय जिद पकड़कर बैठ गए। इस पूरे वार्तालाप में गणेश चुपचाप खड़े थे, परंतु अब उनसे रहा नहीं गया। बोले, नहीं, विवाह तो पहले मैं ही करूंगा। दोनों ही भाइयों में फिर से बहस आरंभ हो गई। पहले तो महादेव और देवी पार्वती इन दोनों को देखकर मुस्कुराते रहे, फिर एकाएक महादेव उठ खड़े हुए और बोले, बच्चों, इस समस्या का मेरे पास एक समाधान है। मैं तुम दोनों को ही एक कार्य सौंपता हूं। वो कार्य समाप्त कर जो सबसे पहले हमारे पास लौटेगा उसी का विवाह पहले होगा। फिर मुस्कुराकर बोले, बोलो, यदि तुम दोनों की सहमति हो तो मैं वो कार्य बताऊं। गणेश और कार्तिकेय ने पहले एक दूसरे की ओर देखा, फिर मां की ओर देखा और फिर दोनों ने ही सहमति में सिर हिला दिया। महादेव बोले, तो ठीक है,
तुम में दोनों में से जो भी पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके हमारे पास सबसे पहले पहुंचेगा वो पहले विवाह करने का अधिकारी होगा। पिता की बात सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने निकल पड़े, परंतु गणेश वहीं खड़े सोचते रहे कि मेरा वाहन तो मूषक है, मैं किस तरह मूषक पर पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा लगा पाऊंगा। परंतु गणेश तो बुद्धि के देवता हैं। उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया और अपने मूषक पर बैठकर माता पिता महादेव और देवी पार्वती की 3 प्रदक्षिणा की और उनके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए और फिर बोले, माता पिता संपूर्ण पृथ्वी के समान होते हैं और मैंने आप दोनों की एक नहीं बल्कि 3 प्रदक्षिणा की है। अब निर्णय आपका है। अपने पुत्र की बुद्धिमत्ता और माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव देखकर महादेव और देवी पार्वती प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने पुत्र गणेश को आशीर्वाद दिया और उन्हें विजय घोषित करते हुए उनके विवाह करने के लिए कन्या का शोध आरंभ कर दिया। इधर कार्तिकेय अपनी मोर की सवारी पर बैठ जल्दी से जल्दी पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर रहे थे। तभी राह में उन्हें कुछ जाने पहचाने स्वर नारायण नारायण सुनाई दिया, जो बिना रुके ही इधर उधर देखते रहे। जल्दी ही देवर्षि नारद उनके सम्मुख प्रकट हो गए। नारद मुनि को सामने देखकर कार्तिकेय की मुख भंगिमा बदल गई, क्योंकि वो जानते थे कि मुनि नारद अकारण नहीं आते हैं। कार्तिकेय ने नारद मुनि को सम्मान से प्रणाम किया और बोले, देवर्षि आप यहां देवलोक में सब सकुशल तो है ना? नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, देवलोक में तो सब कुशल है कार्तिकेय, परंतु तुम्हें तो ज्ञात भी नहीं कि इस समय कैलाश पर अति प्रसन्नता और उत्सव का वातावरण बना हुआ है। बस वही तुम्हें बताने चला आया। नारद मुनि की बात सुनकर कार्तिकेय के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे बोले, मुनिवर ये कैसे संभव है जबकि मैं और गणेश हम दोनों ही कैलाश पर उपस्थित नहीं है, तो उत्सव कैसा? नारायण नारायण। नारद मुनि बोले, तुम बहुत भोले हो कार्तिकेय। इस समय कैलाश पर्वत पर गणेश के विवाह की तैयारियां चल रही हैं। बहुत संभव है कि तुम्हारे वहां पहुंचने तक गणेश का विवाह भी हो चुका होगा। गणेश का विवाह? तो क्या गणेश पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण कर कैलाश वापस पहुंच चुके? नारायण नारायण। नारद मुनि ने कार्तिकेय को गणेश की बुद्धिमत्ता की कहानी कह सुनाई और फटाफट वहां से अंतर्धान हो गए। नारद मुनि से सब जानने के बाद कार्तिकेय अत्यंत क्रोधित भाव से पृथ्वी की परिक्रमा आधी छोड़कर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने क्रोध से अपने माता पिता और भाई को देखा और कैलाश पर्वत छोड़कर शैल पर्वत पर जा विराजे। पुत्र द्वारा इस तरह गृह त्याग कर शैल पर्वत पर चले जाना देवी पार्वती को आहत कर गया। वे शीघ्र ही अपने पुत्र को मनाने के लिए शैल पर्वत की ओर चल पड़ी। देवी पार्वती को जाते देखकर महादेव शिव भी उनके पीछे पीछे शैल पर्वत पर जा पहुंचे। परंतु जैसे ही कार्तिकेय को अपने माता पिता के आने का आभास हुआ, वे उनसे और 12 कोस दूर चले गए, क्योंकि वो अपने माता पिता से क्रोधित थे और उनसे मिलना नहीं चाहते थे। जब महादेव शिव और देवी पार्वती शैल पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि कार्तिकेय तो यहां से भी विदा हो चुके हैं। ये जानकर दोनों ही अत्यंत दुखी हुए और दोनों ने ही निश्चय किया कि अब वे अपने पुत्र के सम्मुख अपने इस रूप में नहीं जाएंगे, अन्यथा उनके पहुंचने से पहले ही कार्तिकेय फिर से उनसे दूर हो जाएंगे। इसलिए महादेव शिव ने एक ज्योतिपुंज का रूप धारण कर लिया और देवी पार्वती उस ज्योतिपुंज में समाहित हो गई और यही ज्योतिपुंज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाया, जहां स्वयं महादेव और माता पार्वती अपने ज्योतिपुंज के रूप में विराजमान है। शिव पुराण के मुताबिक मल्लिका अर्थात पार्वती तथा अर्जुन अर्थात महादेव, यहां दोनों का समाहित रूप अवस्थित है, इसलिए इसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम नाम से भी जाना जाता है। यह आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुरनूल जिले के नल्ला मल्ला जंगलों के बीच शैल पहाड़ी पर स्थित है
और यहां शिव की आराधना मल्लिकार्जुन के नाम से की जाती है। तो अगर आपको कभी भी अवसर मिले तो यहां जाकर भगवान शिव की आराधना जरूर करें और पूरे किस्सा कहानी परिवार की तरफ से एक बार वहां जरूर कहें, हर हर महादेव।